लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वे संपादकीय जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देते हैं। आज शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड फ्रिंच का संपादकीय लेख प्रकाशित हुआ है, देयर आर मॉन्स्टर्स इन योर मिड्स टू। अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की जड़ें खोदते हुए ये लेख तर्क देता है कि दलीय अंधापन ही इसकी असली वजह है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद कंजर्वेटिव्स ने इसे वामपंथी उन्माद का परिणाम बताया, जबकि डेटा दिखाता है कि दक्षिणपंथी चरमपंथ ने पिछले दशक में ज्यादा जानें ली हैं। ये दोहरा मापदंड समाज को विभाजित कर रहा है, जहां हर पक्ष अपने लोगों द्वारा किए गए अपराधों को अनदेखा कर दुश्मन को दोषी ठहराता है। फ्रेंच की चेतावनी साफ है, बिना आत्मचिंतन के यह हिंसा और बढ़ेगी और राष्ट्र को एकजुट करने की बजाय तानाशाही की ओर धकेलेगी। द गार्डियन ने मोइरा डोनेगन का एक एडिटोरियल छापा है जो किर्क्स की हत्या से जुड़ा हुआ है। किर्क की हत्या पर शोक संदेशों की बाढ़ आई, लेकिन डोनेगन कहती हैं कि उनकी विरासत को चमकाया न जाए। किर्क के कैंपस इवेंट्स बहस के नाम पर उदारवादियों का अपमान करने का मंच थे, जहां वे क्वियर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। संपादकीय लिखता है कि सिविल राइट्स एक्ट का विरोध और ग्रेट रिप्लेसमेंट सिद्धांत को बढ़ावा ये उनकी सच्ची छवि थी। लेखिका जोर देती हैं कि हिंसा की निंदा जरूरी है, लेकिन विचारों का विरोध भी उतना ही महत्वपूर्ण, वरना लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। द गार्डियन में मैरी लॉरलर का एक और संपादकीय लेख छपा है, आई वोक अप एंड देयर वाज नो वाटर। ये गाजा को लेकर है, गाजास ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इन देयर ओन वर्ड्स। गाजा के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आपबीती सुनाते हुए लॉरलर यूएन की विशेष दूत के रूप में उनके संघर्ष को उजागर करती हैं। बमबारी के बीच पानी की तलाश, बच्चों की भूख और अस्पतालों पर हमले, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता इन सब के बीच अत्याचारों का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। वहां 247 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और सहायता की कमी ने लोगों को विवश कर दिया है। ये विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलता पर भी सवाल उठाता है, जहां दुनिया चुपचाप देख रही है और अमेरिका जैसी शक्तियां सहयोगी बनी हुई हैं। द गार्डियन में साइमन टिस्टल का एक और एडिटोरियल आर्टिकल छपा है, ट्रंप इज नो स्ट्रॉन्ग मैन व्हेन इट कम्स टू रशिया और इजराइल इफ अदर डेमोक्रेसीज डोंट स्टेप अप, अनार्की अवेट्स। ट्रंप की मजबूत नेता की छवि को तोड़ते हुए टिस्टल कहते हैं कि रूस और इजराइल के आक्रामक कदमों पर उनकी नरमी एनार्की को न्योता दे रही है। यूक्रेन में ड्रोन हमले और गाजा में कतर पर बमबारी ये ट्रंप की नीतियों का नतीजा है, जहां तानाशाहों की चापलूसी से समझौते हो जाते हैं। नेटो और यूरोपियन यूनियन को कमजोर करने वाली उनकी रणनीति पश्चिमी एकता को खतरा पहुंचा रही है। लेखक कहते हैं कि अन्य लोकतंत्रों को आगे आना होगा, वरना वैश्विक अराजकता फैल जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल में डैन हेनिंगर ने एक संपादकीय लेख लिखा है, स्प्लिटिंग एंड द सेलिब्रेशन ऑफ चार्ली किर्क्स असैसिनेशन। किर्क की हत्या पर कुछ अमेरिकियों की उदासीन प्रतिक्रिया को स्प्लिटिंग कहते हुए हेनिंगर ने तर्क दिया है कि ये मनोवैज्ञानिक विभाजन समाज में जहर फैला रहा है। दुश्मन को दानवी मानना हिंसा को जायज ठहरा देता है, जैसा कि एक दुकानदार की टिप्पणी से झलकता है। ये हत्या को उत्सव बना रहा है और प्रतिशोध को बढ़ावा दे रहा है। इस विश्लेषण में डैन ने लिखा कि बिना सहानुभूति के अमेरिका की सामाजिक संरचना ढह जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ही पेगी नूनन ने भी एक लिखा है, द एंटीडोट टू एविल इन अमेरिका, मोर प्रेयर। अमेरिका में बुराई का सामना प्रार्थना को उपाय बताते हुए नूनन अपनी व्यक्तिगत संघर्ष को साझा करती हैं। किर्क की हत्या और एक पिता का बेटे को सौंपना, ये घटनाएं आस्था की परीक्षा ले रही हैं। नूनन ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष समाधान अपर्याप्त हैं, प्रार्थना ही वो पुल है जो निराशा से जोड़ता है। ये चिंतन अमेरिका के स्पिरिचुअल खालीपन पर भी रोशनी डालता है, जहां विश्वास की कमी महसूस हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में टिम केली का एक और एडिटोरियल, गिव असैसिन्स नो अटेंशन। किर्क की हत्या के वीडियो को नजरअंदाज करने की वकालत करते हुए टिम केली ने कहा कि इन पर ध्यान देना हत्यारों को हीरो बना देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने से ये विरासत अमर हो जाती है जो हिंसा को प्रोत्साहन देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने
मेन यूक्यू बेरुआ, एलिसिया फिनली और काइल पीटरसन के एडिटोरियल लेख भी छापे हैं। ये ट्रंप के सामने टेक दिग्गजों की चापलूसी को व्यंग्य से उकेरते हैं। टिम कुक और मार्क जकरबर्ग की तारीफों से प्रेरित ये एआई ट्रंप की शैली में चापलूसी सिखाता है, ऐसा इस संपादकीय में कहा जा रहा है। फ्रांस के प्रमुख अखबार ला मोंडे का एडिटोरियल वहां की राजनीति में बहुमत की अनुपस्थिति पर है। ये लेख कहता है कि खंडित संसद सुधारों से देश को नुकसान हो रहा है। बजट और सामाजिक विधेयकों पर गठबंधनों की मजबूरी नीतियों को कमजोर कर रही है, जो लोकतंत्र को पोलराइज कर रहा है। अब बात चीन के अखबारों की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक संपादकीय प्रकाशित किया है, टॉप यूएन रैंकिंग प्रूव द बेनिफिट्स ऑफ हांगकांग्स इंटीग्रेशन। ग्रेटर बे एरिया में हांगकांग के एकीकरण को यूएन इनोवेशन इंडेक्स की टॉप रैंकिंग से साबित करते हुए अखबार लिखता है कि वेंचर कैपिटल और पेटेंट्स में मजबूती आर्थिक विकास को गति दे रही है और ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हांगकांग की भूमिका को मजबूत बनाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का संपादकीय चाइनाज मिनी ड्रामाज को लेकर है, जिसमें चीन के मिनी ड्रामा उद्योग को वैश्विक संभावनाओं से जोड़ा गया है। संपादकीय कहता है कि ये छोटे छोटे एपिसोड मोबाइल पर दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री $5 अरब कमाने लगी है, जो हॉलीवुड को भी चुनौती दे सकती है। लेकिन अखबार इसकी निगरानी पर भी जोर दे रहा है। ये था दुनिया के प्रमुख अखबारों के एडिटोरियल्स का विश्लेषण। सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first